एमएससी प्लस बीएड वाला ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो DSSB के अंदर फर्स्ट ग्रेड टीचर नहीं बनना चाहता। देखो DSSB बोले तो दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। देखो DSSB के अंदर अगर आपका सिलेक्शन होता है, आप यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड टीचर बनते हैं, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपकी जो पोस्टिंग होगी ना वो दिल्ली या फिर दिल्ली NCR के अंदर ही होने वाली है। मतलब आप बाहर नहीं जाओगे, एक बार आपकी जो पोस्टिंग होगी परमानेंट वहीं पर रहने वाली है। एक तरह से दिल्ली NCR के अंदर है। अगर आपका ट्रांसफर भी होता है तो वहीं पर उसी जगह पर अलग अलग स्कूल में हो सकता है। आपका बाहर इधर उधर ट्रांसफर होने के चांस खत्म हो जाते हैं। आप एक तरह से दिल्ली में रहकर अपनी जॉब कर रहे हो। एक तरह से अपन मान सकते हैं कि भारत के दिल में रहकर आप जॉब कर रहे हो, भारत के दिल पर आप राज कर रहे हो। ये है सबसे बड़ी बात। इस वीडियो के अंदर हम DSSB PGT से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे कि यहां पर इस एग्जाम से रिलेटेड किसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस एनालिसिस के बारे में, सिलेबस के बारे में यहां पर देखेंगे, एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन के बारे में यहां पर बात करने वाले हैं, है ना। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि DSSB के अंदर बहुत जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, है ना। बहुत जल्दी वैकेंसी को देखने को मिलेगी और इससे रिलेटेड हमने डिटेल वीडियो भी बनाया था, है ना। ये न्यूज़पेपर के जिसके अनुसार 9000 शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी किसके अंदर, DSSB के अंदर, है ना। और इसमें PGT केमिस्ट्री की वैकेंसी भी काफी बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। बाकी इससे रिलेटेड हमने डिटेल वीडियो बनाया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बाद में आप उसको एक बार देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है ना। अब जो DSSB है उसकी सैलरी भी काफी अच्छी खासी रहती है, ठीक है ना। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी का यहाँ पर लेवल 8 का पेमेंट आपको मिलता है 47,600 से 1,51,100 रुपए तक आपकी यहाँ पर बेसिक रहते हैं। और इसके अलावा कई सारे अलग अलग अलावेंस यहाँ पर रहते हैं। तो ओवरऑल जो नेट सैलरी होती है ना काफी ज्यादा यहाँ पर चली जाती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब आप अगर DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भैया इसके प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह आपके पास होंगे। ऐसे नहीं हो तो आप HGOD क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। HGOD क्लासेज एप्लीकेशन में ऑल कैटेगरीज के अंदर एक फ्री कोर्सेज नाम से आपको सेक्शन मिलेगा। उसके अंदर आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे DSSB के, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, है ना। उसके साथ साथ यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड फ्री वीडियो लेक्चर कोर्स भी मिल जाएगा और फ्री टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। इससे आपकी DSSB की प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा आपको हेल्प होगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हाँ, स्पेशली पेड कोर्सेज पर अगर आप जाना चाहते हो तो पेड कोर्सेज भी आपको मिल जाएगा। पेड कोर्सेज की डिटेल के लिए आपको डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर एप्लीकेशन पे ही फ्री डेमो ज्वाइन करके भी आप देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर अपन आगे यहाँ पर बात करते हैं। देखो DSSB के लिए अगर अपन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ MSc केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री हो सकती है। मिनिमम 50% मार्क्स आपके यहाँ पर होने चाहिए। साथ के साथ BEd आपके पास होनी चाहिए, है ना। BEd के अंदर कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं, केवल पास होनी चाहिए चाहे कितनी भी परसेंटेज हो। और बात करें यहाँ पर तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की वहां तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो अभी DSSB की वैकेंसी जिस समय वीडियो बना रहा है उस समय नहीं आई है, लेकिन बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगी। तो जो नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन में आप देख लेना कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट कितनी है। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होगी वहां तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, है ना। तो ऐसे केस में फिर आप एलिजिबल यहाँ पर रहोगे। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और इसका जो एग्जाम सेंटर होगा वो दिल्ली या फिर NCR के अंदर ही होगा, दिल्ली NCR के अंदर, है ना। बाहर सेंटर आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं रहेगी। अब बात करें एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन की, तो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 30 साल है ना। उसके साथ साथ अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पर कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी दे रखा है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। साथ के साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर केवल सिंगल पेपर होता है। एक ही पेपर में जीके और सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं होता है। कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है, आपका सिंगल पेपर के बेसिस पर सिलेक्शन होता है। पेपर के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होता है, पेपर ऑनलाइन होता है, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन होते हैं। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। अब इसमें क्या होता है कि जो एक ही पेपर होता है उसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड। एक्चुअली जो सेक्शन फर्स्ट होता है उसमें कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आ गया ना, कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन जो सेक्शन सेकंड है उसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर लाने पड़ेंगे ना। सेक्शन फर्स्ट में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, अभी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो सेक्शन सेकंड है उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप देख सकते हो। जनरल EWS के लिए 40% है, OBC
ओबीसी जो स्पेशली दिल्ली के हैं उनके लिए 35% है, SC/ST PH कैटेगरी के लिए 30% है। और यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो एक्स सर्विस मैन है उनको 5% का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया जाएगा हर कैटेगरी के अंदर, लेकिन उनके लिए भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30% से नीचे नहीं हो सकते, मतलब कम से कम 30% तो उनको भी चाहिए, है ना। अब जनरल कैटेगरी का कोई एक्स सर्विस मैन है तो 40 की जगह 35 हो जाएगा, ओबीसी दिल्ली का कोई है तो 35 की जगह 30 हो जाएगा, लेकिन इस कैटेगरी का एक्स सर्विस मैन है तो 30 से कम नहीं होगा, मिनिमम 30 तो होने ही चाहिए। तो यहाँ पर जो एक ही पेपर में 2 सेक्शन रहेंगे, तो एक्चुअली जो सेक्शन फर्स्ट होगा, ये सेक्शन फर्स्ट के अंदर 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, सेक्शन सेकंड के अंदर 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, तो टोटल मिलाकर आपका 300 मार्क्स का पेपर होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो कुल मिलाकर यहां पर मैंने जो बात करी थी ना कि सेक्शन फर्स्ट के अंदर कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको नहीं चाहिए, लेकिन सेक्शन सेकंड के अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, तो वो ये है सेक्शन फर्स्ट, ये सेक्शन सेकंड। क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जो सेक्शन फर्स्ट है उसके अंदर देखो मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे, लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन, हिंदी लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन होंगे, और उसके अलावा यहाँ पर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन के 20 क्वेश्चन होंगे, टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन होंगे। और जो सेक्शन सेकंड है उसमें आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, जैसे केमिस्ट्री के साथ ही मेथोडोलॉजी के, यहाँ पर टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिलाकर इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे लगभग 180 लगभग 180 के आसपास वो केवल सब्जेक्ट के होंगे, और कुछ ही क्वेश्चन मतलब 20 क्वेश्चन के आसपास वो टीचिंग मेथोडोलॉजी के यहाँ पर होंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो कुल मिलाकर इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, लेकिन इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की आवश्यकता नहीं है, और सिलेक्शन टोटल नंबर के बेसिस पर होगा। सिलेक्शन आपका 300 में से होगा, 300 में से मेरिट आपके बनने वाले। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बात करें इसका सिलेबस की, देखो DSSB का जो सिलेबस जारी किया है ना पिछली वैकेंसी के हिसाब से, वो काफी अजीबोगरीब सिलेबस दिया है। सिलेबस ऐसे दिया है वहां पर, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्टेट ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब ऐसे नहीं बताया कि इसमें कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या पढ़ना है, इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ना है, सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइंड, ऐसे नाम दे रखे अलग अलग, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से 70 टॉपिक आपको दे दिए, और इसमें जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कई सारे टॉपिक है जो 2-2 3-3 बार दे रखे, मतलब ऐसा यहाँ पर सिलेबस बनाया है इन्होंने कि उनको खुद को ही पता नहीं कि भैया एक टॉपिक को मैं एक ही बार डाल दूं, है ना, 2-2 3-3 बार इसको क्यों डाल रहा हूं, इसका बेनिफिट क्या है। इस तरह से तो सिलेबस बनाया है, बल्कि बिल्कुल बेकार सा, ठीक है ना। किस टॉपिक में क्या पढ़ना है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, बायोफिजिकल केमिस्ट्री, किस में क्या पढ़ना है, कुछ भी यहाँ पर नहीं बता रखा है, तो कंफ्यूजन बहुत ही ज्यादा है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा तरीका ये आपको बता देता हूँ, आप इस सिलेबस के चक्कर में ही मत पढ़ना, ठीक है ना। मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। आप इस तरह से देख लेना, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के इन टॉपिक्स को आप कवर कर लेना, है ना। अब यहाँ पर देखो हर टॉपिक के पीछे ब्रैकेट में कुछ नंबर लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर 3, 4, 8, ये एक्चुअली ये क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या है कि जो आपका DSSB का लास्ट पेपर हुआ था, लास्ट एग्जाम हुआ था, उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो है, तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है। जैसे जनरल फिजिकल केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आए, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 4 क्वेश्चन आए, क्वांटम से 8 क्वेश्चन आए, तो इस तरह से, है ना। और यहाँ पर मैं एक बात और बता देता हूँ कि जो HGOD क्लासेज एप्लीकेशन पर फर्स्ट ग्रेड का जो फ्री ऑनलाइन कोर्स है, ध्यान देना पेड की बात नहीं करा, पेड में तो ऑलमोस्ट सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो फ्री कोर्स है, फ्री कोर्स में भी इनमें से मैक्सिमम टॉपिक आपको मिल जाएंगे, तो आप फ्री कोर्स से भी इसको कवर कर सकते हो, मैक्सिमम टॉपिक को कवर करके अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। थोड़े से पेमेंट, अगर थोड़ा सा पैसा खर्च कर सकते हो तो सबसे बेस्ट है पेड कोर्स पर जाइए। पेड कोर्स के अंदर आपको वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बाकी फ्री कोर्स की हेल्प से भी आप बहुत सारे टॉपिक को कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसी तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, तो ओवरऑल आप सिलेबस में समझने में आपको दिक्कत आएगी, ज्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको सिलेबस के में, आप यहाँ से देख सकते हो, इससे आपको अंदाजा भी लग जाएगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये है। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिलेबस में तो भैया क्या कि इस तरह से मिल जाता है आपको, इस तरह से ना, जैसे दे रखा है ना यहाँ पर एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एसिड, एमिन्स वगैरह, इस तरह से आपको ऐसे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आप क्या है कि डायरेक्ट इस तरह से पढ़ोगे ना कि पहले आपने जीओसी पढ़ी, फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री, रिएक्टिव इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिएजेंट वगैरह, इस तरह से तो सारी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं ना। फिर आपको इनको अलग अलग पढ़ने की जरूरत ही नहीं कि इन सबसे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सब कुछ ऐसे कवर हो जाते हैं। और आप अगर एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर पेड तो छोड़ो, फ्री कोर्स भी अगर आपको आप देखोगे तो फ्री कोर्स में भी आपको ये टॉपिक कवर होते हुए दिख जाएंगे। मतलब फ्री कोर्स से भी आप इसको कवर कर सकते हो। पेड कोर्स की बात ही अलग है, देखो पेड कोर्स तो बहुत ही एडवांस है, लेकिन फ्री कोर्स में भी आपको ये सब कुछ होता हुआ दिखाई देगा, उससे भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाकी टॉपिक ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। स्पेक्ट्रोस्कोपी के कहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी आप पर देख सकते हैं, है ना। अब मैं आपको फिर बता रहा हूं, देखो पेड कोर्स आप ज्वाइन करो या नहीं करो, लेकिन DSSS पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फ्री कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना। प्रवेश शेयर पेपर मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर कोर्स वगैरह मिल जाएंगे, उससे आपको काफी हेल्प वहां पर हो जाएगी। और फिर बता रहा हूं, थोड़े से अगर अमाउंट पैसे खर्च कर सकते हो, छोटे से अमाउंट, तो आप पेड कोर्स पर जाइए, सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।